जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं लीगल नोटिस के बारे में। देखिए, लीगल नोटिस जो है इसके बारे में अलग अलग लोगों में अलग अलग भ्रांतियां हैं। लीगल नोटिस का नाम ही सुन के बहुत सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन जिनको मालूम है इसके बारे में वो इस चीज़ को लीगल तरीके से लेते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, लीगल नोटिस क्यों दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, लीगल नोटिस है क्या, इसी पर आज पूरा चर्चा करने जा रहा हूं। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करेंगे। मन में कोई भी सवाल प्रश्न आएगा कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपको बता दूं, देखिए लीगल नोटिस क्यों दिया जाता है। लीगल नोटिस होता क्या है कि जैसे कि आपने किसी को चेक दिया या फिर आपको किसी ने चेक दिया और चेक जब बाउंस हो जाता है, जैसे आपके अकाउंट में पैसा नहीं है या फिर गलत साइन करके आपने दे दिया, चेक बाउंस हो गया, तो होता क्या है कि वो बंदा आपसे पैसा मांगता है। आप पैसे नहीं देते हैं, देर करते हैं, टालते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तो उसको कानून का सहारा लेना पड़ता है। चाहे आप हो या वो हो, कोई भी जो देने वाला बंदा है या फिर लेने वाला बंदा है, तो जिसने पैसे दिए हैं, जिसने चेक दिए हैं और वो बाउंस कर जाता है, मतलब आपने चेक दिया और चेक क्लियर नहीं हुआ, बाउंस हो गया, तो वो क्या करेगा, कानूनी तरीका अपनाएगा। जब आप नहीं देंगे पैसा या फिर दूसरा चेक सही से नहीं देंगे तो वो जाएगा क्या, किसी वकील को पकड़ेगा, किसी एडवोकेट को पकड़ेगा और वो आपको एक लीगल नोटिस देता है। वो एडवोकेट अपने द्वारा देता है, ये नहीं कि वो कोर्ट का होता है, एडवोकेट अपने द्वारा देता है। उसमें सारा चीज़ लिखा रहता है कि आपने इतने डेट को, इतने तारीख को चेक दिया था जो बाउंस हो गया, आपने दोबारा पैसा देने का प्रयास नहीं किया, आप हमारे क्लाइंट के कांटेक्ट में नहीं हो, इसीलिए आपको ये लीगल नोटिस दिया जाता है। 15 दिन या 1 महीने का समय दिया जाता है, इतने दिन के अंदर आप नहीं लौटाएंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपको इसी आधार पर आप पर मुकदमा कायम किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं, ये तो हो गया आपको चेक। इसके अलावा आपने किसी से पैसा उधार लिया है, कर्ज लिया है, नहीं लौटा रहे हैं, अगले व्यक्ति के पास प्रूफ है, तो वो डायरेक्ट आप पर केस नहीं करता, पहले आपको लीगल नोटिस देता है। इसी तरीके से कि आपने मुझसे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख फलाने डेट को लिया था, जो मैंने आपको भेजा था, बैंक अकाउंट में भेजा था या फिर किसी तरीके से भेजा था, आप पैसा मेरा लौटा नहीं रहे हो, तो वो आपको डायरेक्ट केस नहीं करता, आपको लीगल नोटिस के द्वारा इन्फॉर्म करता है, किसी वकील के द्वारा। ये लीगल नोटिस जाता है आपके पास, उसमें सारा चीज़ लिखा रहता है कि 15 दिन में या 1 महीना में, जो भी डेट आपको दिया जाता है उस डेट के अंदर आपको लौटाना है। अगर पैसा नहीं लौटाते हैं, कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, तो आप पर कानूनी एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन के लिए होता है लीगल नोटिस। इसके अलावा बहुत सारे मैटर में लीगल नोटिस दिया जाता है। जैसे आपको बता दूं कि NBFC कंपनी से आप लोन लेते हैं, ऑनलाइन लोन लेते हैं, किसी प्रकार का लोन लेते हैं, आप पैसा नहीं चुकता करते हैं, तो बैंक के द्वारा भी, फाइनेंस कंपनी के द्वारा भी आपको लीगल नोटिस भेजा जाता है कि आप अपना सही समय पर EMI भेजें, सही समय पर आप पैसा जमा करें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा या फिर आपका मॉर्गेज किया हुआ जो भी चीज़ है उसको जब्त कर ली जाएगी। तो इसको कहते हैं लीगल नोटिस। अब देखिए, बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग लीगल नोटिस का नाम सुनते ही डर जाते हैं, जाता है उसके पास बाई पोस्ट और वो डर जाते हैं, उसका जवाब ही नहीं देते हैं, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है। देखिए, लीगल नोटिस मैंने आपको बताया, बार बार बता रहा हूँ कि यह आपको इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, सूचना के लिए होता है, आपको सचेत करने के लिए होता है। मतलब ये वार्निंग होता है कि आप मेरा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्व कर लीजिए, अन्यथा इसके बाद इसी के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब लीगल नोटिस आपको मिला, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितने दिन का समय उसमें लिखा हुआ है, तो उस बीच में आप कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, पैसा वापसी नहीं करते हैं, जो भी लेन देन है उसको आप प्रक्रिया के हिसाब से फाइनल नहीं करते हैं आपस में, तो होता क्या है, उसके बाद ये जो लीगल नोटिस होगा यही आधार बनेगा, यही ग्राउंड बनेगा। मतलब इसी के ग्राउंड पर आपको मुकदमा किया जाएगा कि आपने सही में गलती की है। अगर गलती आपने नहीं किया होता तो आप लीगल नोटिस का जवाब जरूर देते। आप जवाब नहीं दोगे, कोई चीज़ आप उससे मिलने का प्रयास नहीं करोगे, तो आप दोषी माने जाएंगे और इसी लीगल नोटिस के आधार पर आप पर मुकदमा कायम किया जाएगा। कोर्ट में यह भी कहा जाएगा कि इन्होंने ऐसे ऐसी गलती किया और इसके बाद हमने लीगल नोटिस अपने वकील के माध्यम से इनको दिया, उसके बाद भी ये इनको सीरियस नहीं लिए, तो आपके खिलाफ पुख्ता सबूत बन जाता है, आपके खिलाफ और अपराध का मामला बन जाता है। तो आप करें क्या कि लीगल नोटिस आपके पास आता है, किसी भी प्रकार का लीगल नोटिस आता है, इसके अलावा भी बहुत तरह के लीगल नोटिस होते हैं बहुत सारे मामले में, तो लीगल नोटिस का आप जवाब दीजिए। कभी भी लीगल नोटिस से भागिए मत, लीगल नोटिस का आप जवाब दीजिए। आप भी किसी एडवोकेट से संपर्क करिए, कोई वकील से संपर्क करिए और उस लीगल नोटिस का जवाब दीजिए। जैसे कि आपसे कहा जा रहा है कि इतने दिन में आप मेरा पैसा लौटाइए, या फिर इस चेक को आप सही से कीजिए, दूसरा चेक दीजिए, नहीं तो कैश में मुझे पैसा दे दीजिए। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास पैसे नहीं है
या फिर अकाउंट में पैसा नहीं था, चेक बाउंस हो गया, या फिर आपने कर्ज लिया, अभी देने के लिए पैसे नहीं है, आपके पास लीगल नोटिस आ गया, तो आपको जवाब देना है। उस जवाब में सारी चीज़ें आपको लिख के दे देना है, मतलब आपको भी भेज देना है उसको कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, या फिर पैसे की अभी व्यवस्था नहीं हो पाया है, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको मैं भी टाइम लेता हूँ, आपके पैसे लौटा दूंगा। या फिर चेक बाउंस हो गया है, इसमें मेरी गलती है, हो सकता है सिग्नेचर मिसमैच हो गया है, या फिर किसी कारणवश अकाउंट से पैसा निकल गया है, कहीं कट गया है, इस वजह से चेक बाउंस हो गया है, मैं आपको दूसरा चेक दूंगा, या फिर समय आप लीजिए और इस चीज़ को, मामला को क्लियर करिए। तो ये मामला जब क्लियर कर लेते हैं, एक दूसरे में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो किसी प्रकार का कोई मामला नहीं होता है। तो ये सिर्फ कंप्रोमाइज़ के लिए होता है, एक दूसरे के इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। तो इसको सीरियस आप लीजिए। ये आप, मैंने आपको बताया कि सीरियस लोग नहीं लेते, सीरियस लीजिए, जवाब दीजिए, आप भागिए मत लीगल नोटिस से, डरिए मत लीगल नोटिस से। लीगल नोटिस है कि मतलब कानूनी नोटिस, कानूनी सूचना हुआ आपके पास कि आप इस चीज़ का हल निकाल लीजिए आपस में, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये लीगल नोटिस केस नहीं हुआ, ये नहीं कि कोर्ट के तरफ से आपको भेजा गया है या फिर थाने के तरफ से भेजा गया है, या फिर ये जिसका मामला रहता है उसके द्वारा आपको लीगल नोटिस भेजा जाता है। तो ये जो उस पर एडवोकेट का नाम रहता है, उसका एड्रेस रहता है चैम्बर का, उसका मोबाइल नंबर रहता है, मतलब लेटर हेड पे भेजा जाता है, या फिर लेटर हेड पे ना भी भेजा जाता है, टाइपिंग करा के भेजा जाता है। तो सारी चीज़ जो एडवोकेट के द्वारा भेजा जाता है उसका सारा डिटेल्स रहता है, क्लाइंट का डिटेल्स रहता है, सारा चीज़। तो इसको आराम से आप हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान चीज़ है लीगल नोटिस। तो लीगल नोटिस जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है, घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है, ये नहीं, जरूरी नहीं। अब एक बात और बता दे रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि वकील के द्वारा ही आपको जवाब देना है या फिर वकील के द्वारा ही आपको लीगल नोटिस भेजना है। ये आप खुद से भी भेज सकते हैं अगर आपका ये मामला है तो। जो जवाब देने वाले हैं वो खुद से भी जवाब लिखित रूप से, लेकिन लिखित रूप से ही होगा दोनों तरफ से, उसमें सिग्नेचर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारा चीज डिटेल के साथ लिखित रूप से एक दूसरे के बिना एडवोकेट भी कर सकते हैं। लेकिन एडवोकेट की जरूरत क्यों पड़ता है, वकील का जरूरत क्यों पड़ता है? वो इसलिए वकील के माध्यम से लोग भेजते हैं और इसलिए वकील के माध्यम से जवाब भी देते हैं, ताकि जो कानूनी मामला है, कानूनी प्रक्रिया है, क्या लिखना है, किस तरह से पेश करना है अपनी बातों को, तो वो वकील है कि अपने माध्यम से बहुत हिसाब किताब से जो भी लिखना है, कानूनी चीज़ लिखना है, उसमें सारा अपने हिसाब से वो लिख देते हैं। और जवाब देने वाले जो वकील होते हैं वो अपने हिसाब से जवाब सही से दे देते हैं, ताकि कल हो के कोर्ट का भी मामला हो, मुकदमा का भी मामला हो, तो एक दूसरा अपना अपना पेपर वहाँ पर पेश कर सके कि इन्होंने भेजा था लीगल नोटिस, मैंने ये जवाब दिया था। तो वो कानूनी प्रक्रिया से भेजते हैं, कानूनी प्रक्रिया से जवाब देते हैं। ऐसे आप डायरेक्ट भी अगर जानकारी है तो आप भेज सकते हैं, डायरेक्ट भी जवाब दे सकते हैं। तो आप समझ गए हो कि लीगल नोटिस होता क्या है। तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये होता है लीगल नोटिस। इसके अलावा बैंक के द्वारा भी आपको आता है लीगल नोटिस कि आप EMI 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से नहीं भर रहे हैं, या फिर आप पैसे नहीं दे रहे हैं, आप बैंक का पैसा डुबाना चाहते हैं, फाइनेंस कंपनी का पैसा डुबाना चाहते हैं, जो भी जिस तरह का आपके पास आता है उसको भी आप जवाब दीजिए अपने एक एडवोकेट के माध्यम से, वकील के माध्यम। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको कोई बहुत बड़ा वकील नहीं करना है, कोई बहुत बड़ा पैसा इसमें नहीं लगता है। लीगल नोटिस का आप जवाब देंगे, नॉर्मल सा फीस लगता है, जो एडवोकेट को आप फीस देंगे लीगल नोटिस का जवाब दे देगा। या फिर लीगल नोटिस भेजना है, नॉर्मल जो उनका फीस होता है वो लेंगे, वो कोई जूनियर एडवोकेट से भी भेज सकते हैं, किसी सीनियर एडवोकेट के द्वारा भी भेज सकते हैं, कोई भी जो लर्निंग में एडवोकेट है उनके द्वारा भी भेज सकते हैं। तो ये किसी के द्वारा भी भेजा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए इसमें घबराना नहीं है। आपका बैंक का है, फाइनेंस कंपनी का है, किसी व्यक्ति द्वारा कुछ भी लेन देन का प्रक्रिया है, लीगल नोटिस मिलता है तो आप उसको जवाब दीजिए। जैसे बैंक का ही है तो उसको भी आप लीगल नोटिस का जवाब दीजिए कि अभी मेरे पास इनकम का स्रोत नहीं है, मैं आपका EMI दे रहा था 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर से दे रहा था, लेकिन अभी मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, मेरी नौकरी छूट गई है, मेरा बिजनेस है तो बिजनेस अभी मंदा पड़ गया है, इनकम नहीं हो पा रही है, मैं 2 महीने या 4 महीने या 6 महीना का और समय लूँगा, मेरा जो ये लोन है उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए, सेटलमेंट कर दिया जाए। तो वो आपको मौका देंगे, बुलाएंगे ब्रांच, मौका देंगे, एग्जीक्यूटिव के द्वारा बात किया जाएगा, वहाँ पे कंप्रोमाइज होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लीगल नोटिस इसलिए भेजा जाता है। तो इस चीज़ को समझिए, ये बहुत ही आसान चीज़ है। अगर आप लीगल नोटिस को लीगल तरीके से जवाब देते हैं तो फिर आपका समस्या का समाधान हो जाता है। भागते हैं, जवाब नहीं देते हैं तो दिक्कत आती है, फिर यह मामला कोर्ट में जाता है और वहाँ आपको बरसों फिर लड़ना पड़ता है दोनों को। तो आप कोशिश कीजिए, इस तरह का मामला है तो आपस में ही हल करिए दोस्तों। इसके अलावा ये देखिए, सवाल कई दिनों से मेरे कमेंट बॉक्स में आ रहा था कई वीडियो का, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो प्रॉपर वीडियो बना देता हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को जानकारी एक साथ हो जाए। अब अलग अलग सबको जवाब देना संभव नहीं हो पाता है, बहुत सारे कमेंट आते हैं, आप देखते ही होंगे वीडियो में। तो
इसके अलावा भी बता रहा हूँ, कानून से संबंधित हो गया, रेलवे से संबंधित हो गया, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, बहुत सारे टॉपिक पर, मोटिवेशनल, पॉलिटिकल, सारे टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूँ। जो भी लोगों के सवाल आते हैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके सवालों पर भी मैं वीडियो बना सकूँ। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी होगा उसको भी आप जरूर दबा लेंगे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।